पे पेशरफ्त हुई है और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आप ये सारी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं डिटेल में, और जेडी वेंस की अगर बात की जाए, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, तमाम मामलात को उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड वे में डिलीवर किया है। क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी इनकी मैच्योरिटी दिखाई गई है और पाकिस्तान का अगले मरहले में कितना किरदार हो सकता है? नहीं, देखिए, अब तो जो भी बात चलेगी तो यहीं से वो क्या कहते हैं, चश्मा यहीं से फूटेगा जहाँ से वो चश्मा बंद हुआ है वो, और वो पाकिस्तान से ही हुआ है। और पाकिस्तान जो है उसने मतलब नामुमकिनात में से काम करके दिखाया है कि उसने एक तो ये कि इस लेवल पे, यानी डिसीजन मेकिंग लेवल पे ईरान का वक्त आया जो कहीं नहीं जा सकता और बड़े सदमों से दो चार है वो, यानी जंग भी लड़ रहे हैं, उनकी शहादतें भी हो गई, सब कुछ उनके सारे लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और पाकिस्तान की मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल और इज्जत और सारा। दूसरी बात यह है कि जो जेडी वेंस हैं वो भी आए, नायब सदर, और वो जो हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की अभी, और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। ये बात भी बहुत अच्छी हुई कि उन्होंने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक डील हमने रख दी है सामने और अब ईरान ने फैसला करना है कि क्या उस डील को वो उठाते हैं कि नहीं। और तीसरी बात जो है वो डार साहब ने कही कि हमने कन्विंस किया है इस बात पे कि सीज फायर अपनी जगह पे रहे। अब मसला ये है कि जो स्पॉइलर हैं, तो देखिए ना, सीज फायर तो इस वक्त अमेरिका वहां पे नहीं। देखिए, अमेरिका की अभी जो डॉक्टर आदिल नजम भी बात कर रहे थे और मैं भी इससे पहले बात कर चुका हूँ कि अमेरिका ये जो बात कर रहे हैं ना, बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प के हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, कार्ड कुछ भी नहीं है। वो जंग हार चुके हैं और उस हार में अब इनको एक फेस सेविंग चाहिए थी। अब वो फेस सेविंग अगर नहीं मिलती इनको तो ये उसके बाद क्या करेंगे मुझे बताएं। यानी क्या उसके बाद अटैक करेंगे ईरान के ऊपर? तो ईरान जवाब में, आपको पता है ईरान ने तो बुरकस निकाल दी है, तो उसके आपने हुर्मुज को ये स्टेटस को पे रहेगा। आपने हुर्मुज और ईरान के साथ दुनिया डायरेक्ट डील कर रही है और वो हो सकता है कि और जहाजों को इजाजत दे दें निकलने की। तो बात यह है कि अमेरिका जो है उसको वो साइड पे हो रहा है, अमेरिका साइड पे हो रहा है, ईरान साइड पे नहीं हो रहा। ईरान अपने मामलात को, और चाइना का जिक्र कर देना बीच में, तो ईरान तो अपने मामलात खुद तय करेगा कि आपने हुर्मुज से जहाज किसने जाने हैं, किसने नहीं जाने, कैसे होगा। तो ईरान के पास तो कोई कुछ खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो एक जंग जीते हुए हैं। इसमें जो असल बात थी वो ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें से कोई ऐसा रास्ता निकालते जिसमें वो विनिंग पोजीशन पे आ जाते, और वो इतनी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में खड़े हो गए कि वो कह रहे हैं कि हम एक जो है वो हम खत्म कर चुके हैं न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर के डील रिजीम चेंज कर चुके हैं और रिजीम से। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आज एक बड़ा अच्छा मौका था और मैं समझता हूं कि अभी वो जाया नहीं हुआ शायद। ईरान जो है वो क्यों, ईरान सारी बातें मानेगा उनकी? देखिए ना, ईरान क्यों बात, और बीच में जो स्पॉयलर्स हैं कि लेबनान की भी जंग नहीं रोक सके वो, और बीच में जो है वो साथ ही वो मतलब बहुत कुछ, और पाकिस्तान का भी इसमें अरे कलीदी के तार इसलिए होगा कि पाकिस्तान को इल्म है यकीनन इस बात का कि कहाँ पे मुज़ाकरा टूटे हैं, कौन सी शराइत थी, 2-3 बातें थी, और जेडी वेंस भी इत्मीनान का इजहार कर गए पाकिस्तान पे, ईरान भी यकीनन यही बात करेगा। तो अब ये है कि अब जो भी बात होगी, मेरे ख्याल से वेन्यू वाली बात तो मैंने शायद लफ्ज गलत इस्तेमाल किया, दोबारा शायद इनकी मुलाकात ना हो सके। और लेकिन ये है कि इसमें जो पेपर्स हैं और जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं नहीं समझता कि ईरान किसी लचक का मुजाहरा करेगा। ईरान जो है वो अगर तैयार हो गया था इस बात पे कि वो आपने हुर्मुज के ऊपर वो कोई मामला तय करने जा रहा है, वो मेरे ख्याल से वो जो टोल टैक्स वाली बात थी उससे भी वो पीछे हट गए थे। वो मेरा ख्याल है कि बाकी मुल्कों को भी उसमें शामिल करने जा रहे थे। तो वो बात अगर नहीं हो सकी और लेबनान का सीज फायर नहीं हो सका, तो अब इसहाक डार साहब ने तो कह दिया कि सीज फायर रहेगा, लेकिन ये कि सीज फायर रहता है नहीं रहता ये फैसला तो नेतन्याहू ने और स्पॉयलर्स ने करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसमें इन दोनों को बिठाने में कामयाब रहा। बाकी ये है कि पाकिस्तान के दोनों के साथ मामला अच्छे हैं, ठीक हैं, और ईरान के साथ मुल्क डायरेक्ट बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका के लिए बड़ा तकलीफ दे है। और मैंने डॉक्टर आदिल नजम से भी बात की थी
کہ اگر فرض کریں کہ یورپ کے ملک اور باقی ملکوں کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ سب کے ٹینکرز نکلتے ہیں لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ہماری کرنسی میں ہوگی یا کرپٹو میں ہوگی یا جو ہے وہ پیٹرو یوان میں ہوگی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک اس کو آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ جا چکے ہیں چائنا اور چائنا سے بات کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، مجھے بس حیرت اس بات پہ ہے کہ امریکہ اس نادر موقع سے جہاں پر اتنا کچھ ان کو لے سکتے تھے انہوں نے کیوں اس موقع کو گنوا دیا. تو مجھے بس اس بات پہ حیرت ہے. اور اب ان کے پاس کیا کارڈ ہوگا آگے، اور یہ جو ہے یہ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ یہ جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا جاتے ہیں چائنا کیا نہیں جاتے، اور اب وہ چائنا جاتے ہیں تو کیا اس سے پہلے یہ پوری دنیا کی اکانومی بلاک کر کے وہ چائنا جائیں گے. سر صدر ٹرمپ کی جانب سے تو چائنا کو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر جوہری ہتھیار کی فراہمی کی گئی ایران کو تو اس کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے، بڑے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس طرح سے کہنا یہ تو تعلقات کو متاثر ہی کر رہا ہے، جو ان کا چائنا کا دورہ ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گا. چائنا تو دیکھیں ابھی یہ اکانومی، ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی یہ اسٹاکس کہاں جاتے ہیں یہ دیکھنا ہے، اور یہ ابھی جو ہے وہ مطلب کہاں پر اسٹاکس کہاں جاتے ہیں. اصل تو یہ بات ہے نا کہ اسٹاکس کہاں جاتے ہیں، آئل کہاں جاتا ہے، اور کیا امریکہ کیا ایران جو ہے وہ اب دیکھیں نا میں آپ کو بالکل ایگزیکٹ ورڈز بتاتا ہوں جو نیو یارک پوسٹ دے رہا ہے. وہ دے رہا ہے ٹرمپ threatens China with big problems if they arm Iranian regime with air defense systems. اب مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹ لگی ہوئی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ان کو ڈیفینس سسٹم دے رہا ہے. اب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کر دی، تو مجھے یہ بتائیں کہ اب اس پہ چائنا کا رسپانس آتا ہے یا نہیں آتا. تو کیا رسپانس آتا ہے؟ یو ایس انٹیلیجنس جو سسٹم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ شولڈر ایئر اینٹی ایئر میزائل سسٹم دے رہا ہے، جو مین پیڈ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں اس کا. تو سی این این نے یہ رپورٹ کی اور ٹرمپ نے آگے سے یہ جواب دے دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس میں ایران ابھی ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ چاہے گا کہ دوسرے ملکوں کی سمپتی تو ایران کے ساتھ ہے پوری دنیا کی تقریباً، اور وہ چاہے گا کہ اس میں دنیا کو وہ مزید اریٹیٹ بھی نہ کرے، اور وہ ایسا کوئی راستہ نکالے کہ آئل دنیا کو ملنا شروع ہو جائے. اور ایران جو ہے اس میں یہ میرا گمان ہے کہ ایران براہ راست دنیا کے ساتھ ڈیل کرے گا، اور ابھی بھی تو ڈیل کر رہا ہے نا ایران. دیکھیں نا ایران کے اندر اسپین کی ایمبیسی کھل گئی ہے، اور ایران جو ہے وہ آئل وہاں سے ٹینکرز کو جانے کی اجازت دیتے. کچھ سے وہ پیسے لے، کچھ سے نہ لے، کچھ سے وہ یوان کے اندر لے، کچھ سے وہ اپنی کرنسی میں لے. اور یہ جو ڈی ڈالرائزیشن والا عمل ہے جو بار بار میں بات کہتا ہوں کہ اس میں یہ پیٹرو ڈالر ایک بہت بہت بڑا ایشو ہے، پیٹرو ڈالر. اور اگر وہ یہاں سے آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگلے چند دنوں میں، اور وہ پیٹرو ڈالر کے بغیر نکلتا ہے